को लगता है गलत, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें भी तो बहुत डेवलप हुई है ना। आज के टाइम पे वर्ल्ड में देख लीजिए आप, एक टाइम इंडिया को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और आज के टाइम पे देख लीजिए इंडिया कहाँ पहुँच गया है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें गलत होती तो उसके पॉजिटिव वे में अगर हम लोग देखें तो कुछ ना कुछ अच्छा भी तो होता है ना। रोजगार तो एक समय पहले अफगानिस्तान में भी रोजगार हुए करते थे, लेकिन जब वहाँ का राष्ट्रपति तक भाग गया अपना घर छोड़ के, तो इससे बड़ा रोजगार क्या होगा। कम से कम पहले हमें सिक्योरिटी चाहिए। जो आज इंडिया की हालत है, इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, देखते हैं आए दिन दंगे होते थे कांग्रेस के समय में, आज लेकिन स्वतंत्र है भारत। और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इसी को लेकर उनसे सवाल करते हैं। ये बताइए, अब 2024 में तस्वीर साफ है, इंडिया और बनाम एनडीए, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसी को वोट देंगे। आप बीजेपी सपोर्टर बीजेपी सपोर्टर हैं? रहे हैं, फैमिली भी सपोर्टर रही है हमारे यहाँ। जो बीजेपी चाहे कुछ भी काम करे, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को हैं? स्टार्टिंग से ही हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है या फिर जो हमारे यहाँ आसपास लोग रहते हैं, सारा बीजेपी का ही जाता है। तो ऐसा क्यों है कि क्यों जो कहा जाए, बिल्कुल आप ब्लाइंड सपोर्टर हैं कि कुछ भी हो जाए देंगे? कहता तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कुछ गलत करता हो। बीजेपी के आने की वजह से, गवर्नमेंट आने की वजह से कितनी चीज़ें हुई हैं। कुछ लोग को लगता है गलत, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें भी तो बहुत डेवलप हुई है ना। आज के टाइम पे वर्ल्ड में देख लीजिए आप, एक टाइम इंडिया को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और आज के टाइम पे देख लीजिए इंडिया कहाँ पहुँच गया है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें गलत होती तो उसके पॉजिटिव वे में अगर हम लोग देखें तो कुछ ना कुछ अच्छा भी तो होता है ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी देश हित में काम करती है, इसीलिए आप बीजेपी को ही देना पसंद करेंगे? पहले के टाइम पे मान लीजिए नहीं थी बीजेपी, इतने सक्षम नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे लीडर है अच्छा, काम भी अच्छा करके दे रहा है, तो हम लोग करते हैं सपोर्ट भाई। आप हाँ, क्या बीजेपी कहेंगे? सपोर्ट करेंगे। अरे इंडिया को इतने बड़े मंच पे रिप्रेजेंट करता है, जाके विदेश जानने लगे हैं इंडिया को आज के डेट में, और हमारे हित के लिए काम करता है, हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है। तो बहुत लोग, हम लोगों ने बात की तो रोज़गार का मुद्दा उठा रहे हैं कि रोज़गार नहीं, रोज़गार पे काम नहीं किया है। रोजगार तो एक समय पहले अफगानिस्तान में भी रोजगार हुए करते थे, लेकिन जब वहाँ का राष्ट्रपति तक भाग गया अपना घर छोड़ के, तो इससे बड़ा रोजगार क्या होगा। कम से कम पहले हमें सिक्योरिटी चाहिए। जो आज इंडिया की हालत है, इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, देखते हैं आए दिन दंगे होते थे कांग्रेस के समय में, आज लेकिन स्वतंत्र है भारत। दंगे होते हैं तो ये तो नूह में हुआ, फिर हरियाणा के कई जिलों में हुआ दंगा। उनको उसी तरीके से अब मुंह तोड़ जवाब भी तो मिल रहा है, ये तो नहीं है उन्हें पाला जा रहा है इसी तरीके से, इसीलिए हम बीजेपी के सपोर्टर। आप क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली जैसे आप ये बोले हैं रोज़गार के लिए, तो रोज़गार में कहीं ना कहीं सेंट्रल में इतनी वैकेंसीज आती हैं। अब पहले के टाइम पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आज के टाइम पे हर कोई जॉब के बारे में जानता है, कास्ट के बारे में जानता है कि SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, जनरल को रिजर्वेशन मिलता है, तो सारे लोग पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब ज़्यादा लोग आ गए हैं कंपटीशन में, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता है, सीटें फिर लोगों को लिमिटेड दिखती हैं। अब पहले के टाइम पे क्या है, फॉर्म कम डाले जाते थे। अब एक टाइम यह है कि सेंट्रल में अगर कोई जॉब निकलती है, वैकेंसी आती है, तो उसके लिए 30-30, 40-40 लाख फॉर्म डलते हैं। पहले इतना कोई जानता नहीं था, तो वही चीज़ है ना। तो अब वो वैकेंसी कम लगती है हम लोगों को। अच्छा, ये तो नूह में जो हुआ, आपको क्या लगता है, कौन कौन जिम्मेदार, कौन लगता है, किसको मानते हैं आप? उनका तो मैटर ऐसा कुछ नहीं, उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ मैं अभी कुछ ऐसा। तो बता दीजिए। और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इसी को लेकर उनसे सवाल करते हैं। ये बताइए, अब 2024 में तस्वीर साफ है, इंडिया और बनाम एनडीए, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसी को वोट देंगे। आप बीजेपी सपोर्टर बीजेपी सपोर्टर हैं? रहे हैं, फैमिली भी सपोर्टर रही है हमारे यहाँ। जो बीजेपी चाहे कुछ भी काम करे, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को हैं? स्टार्टिंग से ही हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है या फिर जो हमारे यहाँ आसपास लोग रहते हैं, सारा बीजेपी का ही जाता है। तो ऐसा क्यों है कि क्यों जो कहा जाए, बिल्कुल आप ब्लाइंड सपोर्टर हैं कि कुछ भी हो जाए देंगे? कहता तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कुछ गलत करता हो। बीजेपी के आने की वजह से, गवर्नमेंट आने की वजह से कितनी चीज़ें हुई हैं। कुछ लोग को लगता है गलत, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें भी तो बहुत डेवलप हुई है ना। आज के टाइम पे वर्ल्ड में देख लीजिए आप, एक टाइम इंडिया को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और आज के टाइम पे देख लीजिए इंडिया कहाँ पहुँच गया है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें गलत होती तो उसके पॉजिटिव वे में अगर हम लोग देखें तो कुछ ना कुछ अच्छा भी तो होता है ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी देश हित में काम करती है, इसीलिए आप बीजेपी को ही देना पसंद करेंगे?
पहले के टाइम पे मान लीजिए नहीं थी बीजेपी इतने सक्षम नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे लीडर है अच्छा, काम भी अच्छा करके दे रहा है, तो हम लोग करते हैं सपोर्ट भाई। आप हाँ क्या बीजेपी कहेंगे? सपोर्ट करेंगे। अरे इंडिया को इतने बड़े मंच पे रिप्रेजेंट करता है, जाके विदेश जानने लगे हैं इंडिया को आज के डेट में, और हमारे हित के लिए काम करता है, हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है। तो बहुत लोग हम लोगों ने बात की तो रोज़गार का मुद्दा उठा रहे हैं कि रोज़गार नहीं, रोज़गार पे काम नहीं किया है। रोजगार तो एक समय पहले अफगानिस्तान में भी रोजगार हुए करते थे, लेकिन जब वहाँ का राष्ट्रपति तक भाग गया अपना घर छोड़ के, तो इससे बड़ा रोजगार क्या होगा। कम से कम पहले हमें सिक्योरिटी चाहिए। जो आज इंडिया की हालत है, इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, देखते हैं आए दिन दंगे होते थे कांग्रेस के समय में, आज लेकिन स्वतंत्र है भारत। दंगे होते हैं तो ये तो नू में हुआ, फिर हरियाणा के कई जिलों में हुआ दंगा। उनको उसी तरीके से अब मुंह तोड़ जवाब भी तो मिल रहा है, ये तो नहीं है उन्हें पाला जा रहा है इसी तरीके से, इसीलिए हम बीजेपी के सपोर्ट है। आप क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली जैसे आप ये बोले हैं रोज़गार के लिए, तो रोज़गार में कहीं ना कहीं सेंट्रल में इतनी वैकेंसीज आती हैं। अब पहले के टाइम पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आज के टाइम पे हर कोई जॉब के बारे में जानता है, कास्ट के बारे में जानता है कि SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, जनरल को रिजर्वेशन मिलता है, तो सारे लोग पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब ज़्यादा लोग आ गए हैं कंपटीशन में, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता है, सीटें फिर लोगों को लिमिटेड दिखती हैं। अब पहले के टाइम पे क्या है, फॉर्म कम डाले जाते थे। अब एक टाइम यह है कि सेंट्रल में अगर कोई जॉब निकलती है, वैकेंसी आती है, तो उसके लिए 30-30 40-40 लाख फॉर्म डलते हैं। पहले इतना कोई जानता नहीं था, तो वही चीज़ है ना, तो अब वो वैकेंसी कम लगती है हम लोगों को। अच्छा, ये तो नू में जो हुआ आपको क्या लगता है, कौन कौन जिम्मेदार, कौन लगता है, किसको मानते हैं आप? उनका तो मैटर ऐसा कुछ नहीं, उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ मैं अभी कुछ। तो बता दीजिए।